The Unspoken Stories by Shopping Cart 24, Chapter 5. सरोजनी नायडू जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ जुड़ी है हर बुनकर की कहानी। Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a helicon wild, we weave the ropes of a newborn child. तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज ऐसी ही एक नई कहानी। तन्हाई में लिखी गई किसी गुमनाम शायर की गज़ल है वो। अंधेरी रातों में जगमगाती आँखों की मेहनत का सबब है वो। मन की उलझन को सुलझाकर जो गुजर जाए, ताना बाना बुनती हवा है वो। पहली फुर्सत में जो दुआ मांगी थी, वही बरकत है वो। हर भारतीय दुल्हन के 16 श्रृंगार का अभिन्न ऐतिहासिक गहना है वो। इतिहास से लेकर वास्तविकता तक का सफ़र जो खूबसूरती से बयां करे, वही सफ़रनामा है वो। इसके अलावा अगर इश्क और खूबसूरती की कोई दूसरी परिभाषा है, तो वो परिभाषा है वो। हर मुल्क, हर सदी, हर दौर को जो अपने आंचल में समेटे, वही बनारसी साड़ी है वो। मेरा नाम अब्दुल सलाम है। राजापुरा ओसानगंज बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा बनारसी काम का जो तो बनारसी पेशा है। बनारसी साड़ी बनाते हैं। साड़ी है, सूट है, ड्रेस मटेरियल है, पर्दे वगैरह के कपड़े हैं। जितने फैब्रिक्स यानी बनारस में बहुत सी जितनी भी जो तो साड़ियाँ बनती हैं, ब्रोकेड है, ब्रोकेड वीविंग है, ये सब बनाते हैं। सिल्क के मखमल एहसास को जीवित रूप देते हैं ये बुनकर। एक महीन धागे को खूबसूरत साड़ी का हिस्सा बनाने में माहिर है ये बुनकर। इसकी प्रतिक्रिया तो एक तो है नहीं, पहली बात इसकी अनेक प्रतिक्रियाएं हैं। पहले तो हम लोग धागा से शुरू करते हैं। धागा आता है पहले करची में, उसको फिर हम लोग अंटी पर लाते हैं, फिर उसको चरखे पर लाते हैं, फिर उसको तानी बनाते हैं, वो बाहर जाकर रंगाई खराई करते हैं। फिर उसके बाद ये काम पे आता है हम लोग को हैंडलूम पे। अब हैंडलूम के आने के बाद भी उसके बाद फिर हम लोग हाथ से उसको जोड़ाई करते हैं, एक एक धागा को जोड़ाई करने के बाद फिर ये काम पे आता है। फिर उसके बाद पत्ता डिजाइन वीविंग होती है, ग्राफ बनते हैं, ग्राफ के बाद पंचिंग होती है पत्ते की। उसके बाद तब आके हम लोग जकार्ड पे चढ़ा करके डिजाइन डेवलप करते हैं। बनारस जो सदियों से अपने घाटों के लिए मशहूर रहा है, उसे भी अपने ताने बाने में बांध लेते हैं ये करिश्माई बुनकर। हमारा जो बनारसी साड़ी का काम है, ये तो मेरे बचपन से मैं पैदा होते ही मतलब हम लोग देख रहे हैं, जब से अपने जन्म से ही ये काम हो रहा है। मेरे अब्बू भी तब से देख रहे हैं कि तभी से हो रहा है, यानी कि हमारे दादा परदादा से ये काम चल रहा है। सैकड़ों बरस से चल रहा है अपने यहाँ काम। और अपना काम है, इसलिए हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं अपना काम। पढ़ाई के साथ साथ अपना घर का भी काम देखते हैं। और हमें थोड़ा इंटरेस्ट है। हम भी तो बीकॉम किए, उसके बाद HR करने के बाद मैं ये काम कर रहा हूँ। ये बनारसी साड़ी गंगा तट को पार कर माया नगरी मुंबई में भी अपनी छाप छोड़ रही है। देखिए, इस कार्य करने में तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं। हम लोग हुनर खुद अपने पास है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बत्ती जो है, करंट जो है, हम लोग को कोई उसमें रियायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। पावर लूम बुनकरों को बुनकर के नाम पे सब्सिडी मिल रही है पावर लूम की। 90 रुपये में 1 महीना वो पावर लूम चलाते हैं। हम लोग हैंडलूम का काम करते हैं, इसमें ही बत्ती की ज़रूरत पड़ती है, एंटी रील बनने के लिए।
अवंटी भरने के लिए, इस सब में हम लोग को मशीन की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग को बत्ती की कोई सुविधा नहीं है। जो हैंड बुनकर है, जो हैंडलूम पे काम करते हैं, अगर आम बुनकरों को, जो हैंडलूम का बुनकर है, उनको बत्ती की सुविधा मिल जाए, उसमें सब्सिडी मिल जाए तो हम लोगों का बहुत कल्याण हो जाएगा। इससे आम बुनकरों को, जो हैंडलूम बुनकर है, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। सिर्फ धागों में पिरोया हुआ कपड़ा नहीं, बल्कि इसमें बसती है मुगलों की जरीकारी की नज़ाकत, जिसे सन 2009 में भारत सरकार ने जीआई लिस्ट में बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज़ के नाम पे शामिल किया। और शॉपिंग कार्ट 24 ने पहल की है कि नज़ाकत की ये कहानी घर घर तक पहुँचे। बनारस का जो प्रोडक्ट है बनारसी साड़ी, जिसका कि ट्रेड है हैंडवर्क। अगर सारे लोग, हमारे देश के लोग और भी देश के बाहर के लोग, अगर हैंड साड़ी, हैंडलूम की और हैंड वर्क की साड़ी अगर यूज करना शुरू कर दे, तो जितने आज हैंडलूम की जो दुर्दशा हो रही है, इससे लोग कारीगर बाहर निकल जाएंगे। कोई पावर लूम चलाने लगा, कोई रिक्शा चलाने लगा, कोई कुछ चलाने लगा, क्योंकि ये हैंडलूम वर्क महंगा पड़ता है। अब लोग को सस्ती चाहिए, तो ये सस्ता महंगा न देख करके, जहाँ लोगों के पास अथाह पैसा है, तो वहाँ लोग यूज अच्छी चीज़ करें, प्योर सिल्क करें, प्योर हैंडलूम करें। हैंडलूम यही चीज़ में अगर जो तो महंगी पड़ जाएगी, लेकिन अगर जो हैंड से गरीब बुनकर काम बनाते हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इससे यही एक बेनिफिट है। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई लोग हैंडलूम का, बनारस का जो भी है, तो हैंडलूम की साड़ी, हैंडलूम का सूट, हैंडलूम का दुपट्टा, ये सब यूज़ करें। अब प्योर सिल्क पे यूज़ करें, जो हमारे बनारस की शान रही है प्योर सिल्क, उसी का यूज़ करें तो हमारे बनारस के लिए अच्छी बात होगी। इस कला की बारीकी में जाएं तो नामुमकिन सी दिखती है ये बारीक कारीगरी, पर बनारस के ये बुनकर हर नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करना जानते हैं। वीवर्स weaving solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. वो बुनते हैं हर पहर, सुबह हो या शाम, वो बुनते हैं हर रंग, लाल हो या सफ़ेद, वो बुनते हैं हर एहसास, खुशी हो या गम, वो बुनते हैं हर पल, आज हो या कल।